हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपके मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास से हमारी और फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे हैं। और इसमें हम ज्योग्राफी के अंतर्गत लेसन नंबर 2 पर हम लोग बात कर रहे थे और भारत का भौतिक स्वरूप को हम देख रहे थे। और हमने भारत के फिजिकल स्वरूप को 6 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और कल आपको पता होना चाहिए वो 6 पार्ट कौन कौन से थे। उन्हीं को हम देख के एक एक करके सारी बातों पर बात कर रहे थे। तो कल हमने जो है आपका इसमें देख लिया था भारत का भौतिक स्वरूप की हम लोगों ने बात की थी। तो हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, महाद्वीप और आपका ट्रांस हिमालय, इन सबको काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, इन सब श्रेणियों को हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं और शिवालिक हिमालय में सारी चोटियां सब देख चुके थे। तो कल हम यहाँ तक आपका पहुंच चुके थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, नदियों के आधार पर हम लोग आपके हिमालय को बना रहे थे। किसके आधार पर? हिमालय के। तो हमने देखा कि सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहा गया? सतलज और सिंधु के बीच के हिमालय को हमने क्या कहा? आपका पंजाब हिमालय के नाम से जाना। तो क्या क्या नाम दिया हमने? पंजाब हिमालय। ध्यान दीजिए, क्या दिया? पंजाब। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? और इसे ही एक तरफ आपका कश्मीर हिमालय कह दिया और इसी को साथ में एक बार जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, मैं इसको यहां से हटा के लिख रहा हूं दोनों को तरफ। इसी में अन्य नाम दिया गया आपका कश्मीर व हिमाचल हिमालय। तो अगर पूछ लिया जाए कि कश्मीर जो पंजाब हिमालय है क्या हिमाचल हिमालय और क्या तो कश्मीर हिमालय इसी को कहा जाता है? तो हाँ, एक इसका पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्से के नाम पर, उत्तर दक्षिण के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कल जो है हम इसको कहां तक देख चुके थे? भौतिक विभाजन में हम बात कर रहे थे। कोटली दून पोटली दून को हम देख चुके थे। तो यहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे कि भाई जो हम विभाजन इसमें देख रहे थे वो विभाजन हमने पढ़ा कि सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को हमने पंजाब हिमालय, लेकिन पश्चिम से पूर्व के क्रम में पश्चिम में इसको कश्मीर और पूर्व में आपका हिमाचल हिमालय के नाम से जाना। सतलज और काली के बीच की हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो अब सतलज से काली नदी के बीच हम जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं? सतलज से काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय। तो सतलज से आगे कौन सी नदी बह रही है? तो ध्यान रखना, ये नदी बह रही है और ये है काली नदी। और इसी काली नदी के जो बीच का हिमालय है इसको कह दिया गया कुमाऊं हिमालय। क्लियर है? ये कह दिया। अब कुमाऊं हिमालय के बाद एक और नदी आएगी। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कुमाऊं नदी के बाद काली और तीस्ता नदी के को नेपाल हिमालय। तो ध्यान है, काली और तीस्ता। अब इसके बाद यहां आ गई काली और तीस्ता। तीस्ता इसे कह दिया आपका नेपाल हिमालय। ये बेटा नदियों के आधार पर है, अभी लिखा दूंगा मैं आपको। क्लियर है? आगे बढ़े। अब तीस्ता के बाद आप देखेंगे तीस्ता और दिहांग नदियों को कहते हैं असम हिमालय। तो उसके बाद आ गई दिहांग। क्या आ गई है? दिहांग नदी, और इसे हमने क्या कह दिया? असम हिमालय। क्या कह दिया गया? असम हिमालय। ध्यान रहेगा। ठीक। और कुछ हिमालय के क्षेत्रीय, ब्रह्मपुत्र
हिमालय की सबके सीमा बढ़ा दी, पूर्व पे ख्याल छोड़ दीजिए। अभी हम बाद में आगे बढ़ेंगे, अभी जहां हम पढ़ा रहे थे वहीं वापस चलते हैं और देखते हैं। और ये क्या है बेटा, ध्यान रखना, नदियों के आधार पर नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कैसा है, हिमालय का विभाजन हमको देखना। क्लियर है? तो हमारे सामने कितने हिमालय पड़े बेटा, 1, 2, 3 और 4। तो क्लियर होना चाहिए, नदियों के आधार पर आपका 4 हिमालय, और वैसे कितने पढ़े हमने, 3 हिमालय। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा मुद्दा आपको क्लियर होना चाहिए, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्लियर है? तो हर एक बीच का क्षेत्र को किस तरीके से कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र क्या है, ये हमको ध्यान रखना। तो इसके बीच का क्षेत्र को ये वाला हिमालय हो गया, देख लिया। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो इतना आपने देख लिया। अब देखिए, इसमें थोड़ा देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर नदी बनाती है। तो पूर्वी सीमा पर हिमालय, और यहाँ की सीमा पर कौन सी नदी है ये आपको बताना है। और कह रहे जब ये भारत में मुड़ती है ना, इस तरीके से घूमती है, तो एक मोड़ बनाती है, बैंड, और जब बैंड बनाती है तो एक गड्ढा बनाती है। इसी को हम आपका दिहांग महाखंड यानी कि दिहांग गोर्ज कहते हैं। और ये सिंथेटिक जो बॉन्ड बनाती है, इसी को हम मोड़ कहते हैं। क्लियर है? ये आपको देखना है के साथ फैलती है, और पूर्वांचल की पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थर अवसादी शैल की हैं। ये घने से ढकी हुई हैं और अधिकतर समानांतर और श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां इसमें शामिल है। ऐसा है, ये सारी पहाड़ियां जो है इसके अंतर्गत शामिल हुई पहाड़ियां। क्लियर है? जो हमको देखनी है, तो आपको पूर्वांचल की पहाड़ियों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि कहां पर पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, कहां पर क्या है, ये हमको आपका देखना है, और ये हमको इनकी बात करनी है। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, इन पहाड़ियों को आप देखेंगे तो ये आपके पूर्वोत्तर भारत की तरफ जो राज्य हैं उनमें आपका दिखाई देगी। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें आपको ये सारी पहाड़ियां जो है आपको दिखाई देगी। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब ये थोड़ा सा आप मैप देखोगे तो जैसे ये अंदर एंट्री कर रही है, सांको के नाम से यहाँ आती है, यहाँ बढ़ती, यहाँ जो ये एक तीक्ष्ण मोड़ लेती है, यही मोड़ इसके गड्ढे का बनता है। देखिए ऐसे आ रही है सीधा एकदम, ये मोड़ ले रही है। वापस दिखाना चाहूंगा मैं आपको, देखिए आई और इस तरीके से आई, एकदम इस तरह से मोड़ लेती है, यही गोर्ज बनाती है, और फिर इस तरीके से जाती है, और ये इनमें से ये इधर से गंगा आ रही है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और एक भारत का मैप मिले तो यहाँ आपको पूर्वांचल की पहाड़ियां मैं आपको दिखाऊं। ये है पूर्वांचल की पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंती, ये पटकाई बूम, डाफला, मिरी, नागा, ये सारी पहाड़ियां जो हैं ये आपके पूर्वांचल में, और इसके थोड़ा सा मिजो भी मिलेगी, ये मिजो, ये इधर भी कुछ पहाड़ी। तो ये जो सारी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को हम कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्या कहा जाता बेटा? पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से हम इनको जानते हैं।
ये क्या है हमारी, ये सारी हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां, इन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं इनको। अब है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियां हैं। तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगर आप बात करोगे उत्तरी मैदान, ध्यान दीजिए सेकंड पार्ट पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इतना हम देख चुके थे। अब बात कर रहे हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, तो इस मैदान को बनाने में 3 नदियों का विशेष योगदान है। कौन सी 3 नदी है? सबसे पहले देखिए, सिंधु एवं, अब सिंधु है तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं ये आप इसमें आएंगी, जैसे झेलम, रावी, व्यास, सतलज। क्लियर है? ठीक। और दूसरी है गंगा, मैं लिख दिए नाम ऐसे, और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा या ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों के ही का जो क्षेत्र है, ये तीनों ही नदियां क्या करती हैं, इस क्षेत्र को आपका बनाती है। अगर आप इस क्षेत्र को देखोगे तो ये क्षेत्र इस तरीके से कुछ फैला हुआ है। कैसा है? ये आपका फैला हुआ है काफी। क्लियर है? और इस वाले क्षेत्र को जो आपका सिंचित कर रही है ये पूरा क्षेत्र, और इसका जो ये पूरा क्षेत्र है ये वाला, तो ये क्षेत्र है बीच का, गंगा, गंगा नदी इसको सिंचित करती है। ये कर रही है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा मतलब जो उसकी इसकी सहायक नदियां हैं, और ये कर रही है आपका सिंधु नदी। ये सब निकलती कहां से है? ये सब आपका कहां से निकल रही है? ये हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत से निकल रही हैं, और हिमालय पर्वत से निकलने के बाद ये अपने अवसाद को यहाँ पर जमा करती है, और इसी क्षेत्र में बनता है महाप्लेन, महा उत्तरी मैदान। क्या बनता है? महा उत्तरी मैदान। क्लियर है? जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए यह क्या है, नदियों का मृदा जलोढ़ है, और लाखों वर्ष हिमालय के द्वारा फुटिल रीजन में बड़ा द्रोणी क्षेत्र, यानी कि जहां से बहती है वो उसका द्रोणी क्षेत्र ही है। निक्षेप अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी का संग लेके आदि उनको जमात करती है, उपजाऊ बनाती है। 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, 7,24,000 किलोमीटर लंबा है। सोच के देखिए कितना है ये आपका। आपको ध्यान देने की वाली बात है, ये जो पूरा क्षेत्र है कितना है? 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र है। अगर आप इसकी लंबाई की बात करोगे तो कितना है? 2,400 किलोमीटर है। और आप अगर इसकी चौड़ाई की बात करोगे तो चौड़ाई आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी कि 240 किलोमीटर। लगभग कितना है? 240 किलोमीटर, यानी कि काफी चौड़ा है, काफी लंबा है। तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है ये अकेला हिमालय। अगर आप इसको मैप में देखना है स्पेशली, तो इसको मैप में देखने के लिए आप देखिए, अगर मैं आपको मैप के माध्यम से इसको दिखाऊं तो देखिए ये बेसिकली क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है बेसिकली।
आज मरुस्थल है, लेकिन एक जमाने में ये भी कभी आपका किसी लैंड का हिस्सा हुआ करते थे, किसी लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। यही कारण है कि इनका बड़ा प्रचलन आपको दिखाई देता है। आगे बढ़े, चलिए। एक पूरा लंबा क्षेत्र आपने पूरा इसमें देखा, और इसमें ये पूरा देख लिया। आप उत्तरी मैदान को बढ़ते हैं। ये 320 किमी से लेकर आपका 240 लेकर 320 है, यानी कि 240 और कहीं 320 भी है, तो दोनों ही किलोमीटर की चौड़ाई मिल जाती है। क्लियर है? और कैसा है आपका? सघन आबादी वाला है। अब जब यहाँ सब कुछ अच्छा उपजाऊ होगा तो पॉपुलेशन यहाँ आपकी होगी ही होगी। भौगोलिक क्षेत्र में समृद्ध मृदा का आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। कैसा है? प्रोड्यूस वाला क्षेत्र है, उत्पादन बहुत होता है। उत्तरी भारत में आने वाली नदियां निक्षेप कार्य लगती हैं। नदियों के निक्षेप में ढाल कम होने के कारण नदियां हैं कम हो जाती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। कैसा है? द्वीपों का निर्माण करती है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और देखना है। ये है आपका मिजो पहाड़ियां। ठीक, कैसी हैं? मिजो पहाड़ियां। चलिए आगे बढ़ जाएं। ये मैदान है उत्तरी मैदान, जो विशाल क्षेत्र है, जो हमको उत्पादन करता है अनाज, गन्ना, ना जाने कितने धान, चावल इत्यादि चीजों का जो हमको प्राप्त होती है, सब इधर से होती है। नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दोआब क्षेत्र क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, उसको हम दोआब कहते हैं। इसका अर्थ है दो नदियों के बीच का पानी या भाग। जैसे पंजाब शब्द को हम कह सकते हैं पंजाब 5 नदी से मिलकर बना है। अभी आपने क्षेत्र देखा है, अब मैं दिखाता हूं। ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये दोआब है बेसिकली। कैसा है? दोआब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र ही दोआब है। क्लियर है? देख लिया आपने? चलिए, तो दोआब क्या है? दो नदियों का बीच का। तो गंगा का उपजाऊ, गंगा यमुना का दोआब था। क्लियर है? तिस्ता ब्रह्मपुत्र का दोआब है। चिनाब और झेलम का दोआब है। चिनाब ब्यास का, सतलज और ब्यास का। इस तरीके से बहुत सारे हमारे यहाँ दोआब भी हैं, जो मैं आपको लिखवाऊंगा बाद में। देखिए, उत्तरी मैदान मोटे मोटे तौर पर 3 उपभागों में विभाजित है। तो जो उत्तरी मैदान है, ये बेसिकली आपका 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है? तीनों भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखना है पंजाब का मैदान, जहां सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान को आप बड़े भाग में पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान में बहुत है। सिंधु और उसकी सहायक नदी जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इसकी सहायक नदी द्वारा बनाए गए मैदान। ये हिमालय से निकलती हैं और इस मैदान के इस भाग में दोआब का निर्माण करती है। तो एक क्षेत्र कौन सा हुआ बच्चों? ध्यान रखना है, 3 उप क्षेत्रों में बांट रखा है। तो कौन सा बताया इन्होंने? जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो उसमें पहले भाग की बात कर रहे हैं, ये आपका पंजाब का मैदान। और इस पंजाब के मैदान को अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई देगा। इस पंजाब के मैदान में सबसे पहले आप देखेंगे सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जो मैं पहले आपको लिखा रहा था कि क्या है, जो सिंधु की सहायक नदी द्वारा है, सिंधु की सहायक नदियां बनाती है और वो क्षेत्रों में बहती है। नदियों का मैदान। और ध्यान रखना, इसका जो हिस्सा है वो अधिकांश कहां पर है? अधिकांश पाकिस्तान में है।
8 में। क्लियर है? अधिकांश का है पाकिस्तान में। क्लियर है? कहां पर है? पाकिस्तान में। कौन कौन सहायक नदियां हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां। इनसे बनता है ये वाला मैदान, इसको कहा जाता है पंजाब का मैदान। अब देखिए, पंजाब का मैदान है तो इन दोनों नदियों के बीच भी एक क्षेत्र होगा, इन दोनों के बीच भी एक क्षेत्र होगा, इनके भी बीच होगा और इन दोनों के बीच होगा। तो मान लीजिए दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसी को कहा गया है दोआब। क्लियर है? ये मैंने आपको बताने का, दिखाने का प्रयास किया कि भैया आखिर में दोआब है क्या। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर, तिस्ता। तो घग्गर कहाँ बहती है आप देख सकते हैं, तिस्ता कहाँ बहती है वो भी देख सकते हैं। उत्तर में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल तक फैला है। सोच के देखिए, पंजाब यानी कि पाकिस्तान, लाहौर सिंध प्रांत से लेकर कैमूर की पहाड़ी के नीचे लेकर आपका बांग्लादेश तक फैला है ये मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व में है विशेषकर। ये सब स्थित है और इसको हम असम में भी स्थित कहते हैं। तो उत्तरी मैदान की सामान्यता इसके उच्चावचों बिना किसी विविधि वाले समतल स्थल के रूप में इसकी की जाती है। ठीक, तो विविध वाले मैदान है। तो कैसे है विविध वाले मैदान? तो बाकी जितना हम शेष बचा भाग है इसका, हम लोग इसको कल नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।